गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा बीए सेकेंड ईयर का है, राजस्थान हिस्ट्री में से है और 400 शब्दों का क्वेश्चन है। ये महाराणा सांगा की उपलब्धियाँ, महाराणा सांगा की उपलब्धियाँ। ठीक है, महाराणा सांगा के बारे में प्रारंभिक जो जीवन के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले ये है कि इनके जो पिता थे रायमल, उनके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा। पृथ्वीराज और राणा सांगा सगे भाई, पृथ्वीराज और राणा सांगा सगे भाई थे। ठीक है, जयमल इनके सगा भाई नहीं था। ठीक है, रायमल के शासनकाल के दौरान ही तीनों भाइयों में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। उत्तराधिकार के लिए आपस में ये तीनों भाई लड़ गए। ठीक है, पृथ्वीराज और जयमल, ठीक है, राणा सांगा भी यही चाहता था कि वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो इनमें जो उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ उसमें राणा सांगा विजयी रहा। पृथ्वीराज भी मारा जाता है, जयमल भी मारा जाता है। हालांकि एक दुर्घटना थी, एक पृथ्वीराज ने राणा सांगा के साथ एक ज्योतिष के पास गए थे। उस ज्योतिष ने ये कहा था कि राणा सांगा के चांस ज़्यादा हैं राजा बनने के। तो पृथ्वीराज गुस्से में हो गए और इस दौरान उसने राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया और इसी में उसकी एक आंख फूट गई। राणा सांगा कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि राणा सांगा के 80 गांव थे। ठीक है, अब पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद जब राज्यारोहण हुआ राणा सांगा का, वो हुआ 24 मई 1509 ईस्वी को। 24 मई 1509 ईस्वी को। ध्यान रखना स्टूडेंट, आपके इस टॉपिक में 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो महाराणा सांगा की उपलब्धियाँ, ठीक है, उसमें तो आपको सांगा के बारे में पूरा विवरण देना है। उसके अलावा अभी आएगा आपका खानवा का युद्ध। इसमें खानवा का युद्ध 2 क्वेश्चन आ गए। खानवा के युद्ध के बारे में भी आपके कारण परिणाम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम महाराणा सांगा के बारे में जान लें, उसके बाद हम खानवा के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब राज्यारोहण हुआ 24 मई 1509 ईस्वी को, महाराणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नाम से गद्दी पर बैठा। महाराणा संग्राम सिंह के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, मेवाड़ की गद्दी पर। ध्यान रखना, मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही इसके सामने कई परेशानियां, कई कठिनाइयां आई। ठीक है, और इन कठिनाइयों को दूर करते हुए इसने अपनी उपलब्धियों को कायम रखा। जैसे सांगा की उपलब्धियां। अब आ जाता है सांगा की उपलब्धियां क्या क्या थी शासन के दौरान, इसके राज्यारोहण के बाद। ठीक है, सबसे पहले सांगा ने अपने राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया और सबसे पहले उसने अजमेर और चाकसू पर अधिकार किया। अजमेर और चाकसू की विजय की राणा सांगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो राणा सांगा के समय दिल्ली पर जो राज्य करता था वो था सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी एक कमजोर शासक था। अफगान था, सिकंदर लोदी एक कमजोर शासक था। राणा सांगा ने इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। किसने? राणा सांगा ने। ठीक है, बाद में क्या हुआ, सिकंदर की मृत्यु हो गई और उसका भाई इब्राहिम लोदी 22 नवंबर 1517 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ध्यान रखना, कौन बैठा? इब्राहिम लोदी बैठा 22 नवंबर 1517 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, इब्राहिम लोदी महत्वाकांक्षी शासक था। उसको जब पता चला कि राणा सांगा ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को पर अपना अधिकार कर लिया, तो उसने इब्राहिम लोदी ने सांगा पर आक्रमण करने की और अब दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जीतने की प्रयास किया। और इस दौरान ही दोनों के बीच में, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में 1518 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 20 शब्दों का क्वेश्चन आ सकता है, शायद पूछा हुआ भी है। 1518 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? खातौली का युद्ध। नोट कर लो, 1518 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। ध्यान रखना, उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अभी बाबर नहीं है, बाबर अभी आएगा। ठीक है, उसके बाद राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, और पराजित करके बाद में उसने मालवा की तरफ ध्यान दिया। राणा सांगा ने किसकी तरफ ध्यान दिया? मालवा की तरफ। मालवा का शासक था महमूद खिलजी। कौन था शासक? महमूद खिलजी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 20 शब्दों के में कि मालवा का शासक राणा सांगा के समय कौन था? तो महमूद खिलजी था।
राणा सांगा ने 1519 ईस्वी में महमूद खिलजी पर आक्रमण किया और इसको बंदी बनाकर दरबार में लेके आया। ध्यान रखना, महमूद खिलजी को पराजित किया और 1519 ईस्वी में बंदी बनाकर मालवा पर अधिकार कर लिया और बंदी बनाकर अपने दरबार में लेके आया। ये तो था राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत। अब आ जाता है हमारा राणा सांगा और बाबर, यानी बाबर था, मुगल काल की स्थापना होने वाली, हुई है क्या? नहीं हुई अभी। जब तक बाबर पानीपत का युद्ध जीतेगा उसके बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। इससे पहले तो क्या चल रहा है? दिल्ली सल्तनत। अभी दिल्ली सल्तनत ही चल रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर में हुआ था। राणा सांगा और बाबर दोनों महत्वाकांक्षी शासक थे। राणा सांगा जहां भारत पर हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था, वहीं बाबर संपूर्ण भारत को जीतना चाहता और इसको एक मुगल देश बनाना चाहता था। तो दोनों की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। देखो, खानवा का युद्ध हम पढ़े, उससे पहले हमें जानना है खानवा के युद्ध के कारण क्या क्या थे। क्या कारण थे कि खानवा का युद्ध हुआ? ठीक है, तो पहला कारण आ जाता है राणा सांगा द्वारा संधि भंग करना। राणा सांगा द्वारा संधि भंग करना। बाबर अपनी कृति बाबरनामा में उल्लेख करता है कि राणा सांगा का दूत काबुल में उसके दरबार में आया था और दोनों में एक संधि हुई थी कि अगर मैं दिल्ली पर आक्रमण करूंगा तो राणा सांगा आगरा पर आक्रमण करेगा और मेरी सहायता करेगा। तो बाबर ने राणा सांगा पर आरोप लगाया है कि राणा सांगा ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं उसको दंड दूंगा। ठीक है, ये पहला कारण। दूसरा क्या था? महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष। महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है जो आगे से आगे चीजें खरीदने की या उसको हड़पने की कोशिश करता है। तो दोनों की महत्वाकांक्षा थी। राणा सांगा भारत का शासक बनना चाहता था, उधर बाबर भी भारत को जीतना चाहता था। इसलिए दोनों शक्तिशाली शासक थे, दोनों महत्वाकांक्षी थे, तो दोनों में कटुता तो उत्पन्न होनी ही थी। नेक्स्ट है, तीसरा है सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के प्रदेशों पर अधिकार। मैंने बताया कि महमूद खिलजी के समय राणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय राणा सांगा ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, मेवाड़ की सीमाओं को बढ़ा दिया था। तो इससे भी बाबर नाराज हुआ था और उसने ये कहा कि मेरे से बिना पूछे उसने इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है चौथा पॉइंट, जो है सांगा द्वारा बाबर के शत्रुओं को आश्रय देना। पानीपत के युद्ध के बाद अफगान सरदार महमूद लोदी और हसन खां मेवाती दोनों भागकर राणा सांगा की शरण में आ गए थे। दोनों भागकर कौन कौन आ गए थे? महमूद लोदी और हसन खां मेवाती। अफगान थे, ध्यान रखना, दोनों बाबर के विरोधी थे, बाबर के शत्रु थे और दोनों भागकर कहाँ गए थे? राणा सांगा के पास मेवाड़ आ गए थे और राणा सांगा ने इनको आश्रय दिया था। बाबर इससे नाराज हुआ। ठीक है, ये भी एक कारण मानते हैं कि बाबर ने सांगा ने मेरे दुश्मनों को आश्रय दिया तो मैंने इस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, उसके लास्ट पॉइंट आता है दोनों की धार्मिक व सांस्कृतिक विचारधारा अलग अलग थी। बाबर मुगल था, बाबर मुस्लिम था, राणा सांगा हिंदू था, हिंदू पद की धारण की थी इसने राणा सांगा ने, और वहीं बाबर ने भी काफिरों का देश बोला, काफिरों को मारने के लिए बोला। वैसे ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा था, तो राणा सांगा हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के लिए लालायित था। ठीक है, अब होगा इन दोनों में खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। कहते हैं राणा सांगा की जो सेना थी काफ़ी थी, 50,000 से भी ऊपर थी। बाबर की सेना कम बताई जा रही, इतिहासकार ऐसे कहते हैं, लेकिन जो भी रहा हो, बाबर की विजय का कारण ये था कि बाबर ने योजनाबद्ध तरीके से तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया और तोफ खानों का अधिक से अधिक प्रयोग किया था, जबकि राणा सांगा तलवार, भाले, घोड़े, तीर कमानों से ही युद्ध लड़ा था। इस कारण क्या हुआ कि प्रारंभ में तो बाबर की सेना पीछे हट गई, लेकिन राजपूतों के आक्रमण को से डर गई, लेकिन बाबर ने फिर जो तुलगमा युद्ध पद्धति से जो रक्षित सेना थी उसको भेज दिया। इससे क्या हुआ? बाबर का पलड़ा भारी हो गया, ध्यान रखना। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था? खानवा के युद्ध से पहले एक बार ध्यान रखना, मैंने बाद में इसलिए दिया है कि आपको याद रहे। खानवा का युद्ध होने से पहले राणा सांगा ने
बयाना के किले पर विजय प्राप्त की थी 15 फरवरी 1527 ईस्वी में। बयाना है भरतपुर में, और बयाना के दुर्ग में मुगल सेना ने कब्जा कर रखा था, तो राजपूत सेना वहां गई और बयाना के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। बयाना के दुर्ग पर जो आक्रमण हुआ इतना खतरनाक था कि ये सांगा की महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है, अंतिम महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। वहां से मुगल सैनिक भागकर बाबर के पास गए और बाबर को जाकर बोला कि राजपूत तो बहुत योद्धा वीर हैं, उनके आगे हम टिक नहीं पाएंगे। तब बाबर ने अपने सैनिकों को एक प्रोत्साहित भरा भाषण दिया और कहा, इस खानवा के युद्ध को जिहाद नाम दिया। क्या नाम दिया? जिहाद, धर्म युद्ध नाम दिया। ठीक है, इस प्रकार से राणा सांगा और बाबर में खानवा का युद्ध संपन्न हुआ। राणा सांगा की बाद में मृत्यु युद्ध भूमि से ले जाया गया। मृत्यु हुई 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप नोट करना। और इसके अलावा मैं दोबारा और बता देता हूँ कि महाराणा सांगा की उपलब्धियों के प्रारंभिक जीवन 3 पुत्र थे। राणा सांगा ने राज्यारोहण ग्रहण किया, उसके बाद 24 मई 1509 को हुआ इसका ग्रहण। ठीक है, गद्दी पर बैठा महाराणा संग्राम सिंह के नाम से। उपलब्धियों में पहले आ जाएगी अजमेर 400 की विजय, फिर आ जाएगी दिल्ली सल्तनत और सांगा, जिसमें सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी को खातौनी के युद्ध में 1518 ईस्वी में सांगा ने पराजित किया। मालवा के शासक महमूद खिलजी को भी राणा सांगा ने पराजित किया और बंदी बनाकर लिया है। उसके अलावा फिर खानवा का युद्ध हुआ है बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई। और अंतिम रूप से फिर क्या हुआ? मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। थैंक यू स्टूडेंट।